रोल्स लॉ पढ़ा था लास्ट, है ना। रोल्स लॉ पे कोई प्रॉब्लम की थी नहीं। सामने लास्ट में डिस्कस किया था रोल्स लॉ। उसने बोला कि अगर आपके पास एक लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन होगा, ठीक है, सो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, मान लीजिए एक लिक्विड ए है, दूसरा लिक्विड बी है, प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर PA0 लिया था, इसका वेपर प्रेशर PB0 लिया था, ठीक है। फिर अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे सर, मिक्स करके जो सोल्यूशन बनेगा उसमें ए की वजह से भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, हमने PA रखा, बी की वजह से भी कुछ प्रेशर होगा, उसको हमने PB रखा, ठीक है ना। और इसका कुछ हिस्सा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने। फिर रोल्स लॉ ने ये कहा अगर आपके पास कितने भी कंपोनेंट हो, यहाँ पे कितने डाले हमने, 2, कितने भी कंपोनेंट आपके पास हो जो दोनों होने चाहिए लेकिन वोलेटाइल, क्या होने चाहिए, जरूर नहीं एक ही वोलेटाइल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दोनों केस में हमने दोनों वोलेटाइल लिए थे। और ये भी हमने बोला था कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट ज्यादा है किससे, जो वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, मतलब ए ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब मोर वोलेटाइल है देन किससे, देन दैट ऑफ बी से, ठीक है ना। फिर इसने बोला कोई भी कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में है वोलेटाइल कंपोनेंट, उसका वेपर प्रेशर ये डिपेंड करता है इसका कितना अमाउंट, मतलब इसका कितना मोल फ्रैक्शन उस सॉल्यूशन में है, मतलब कि PA का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी PA0 और यहाँ पे आ जाएगा XA। सिमिलरली PB क्या आएगा, PB0 XB। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा, सम जिन सब जितने भी आपके पास गैसेस फेज में आपके पास कंपोनेंट्स हैं उन सब का। तो लिक्विड का वेपर फेज होगा मींस गैस होगा, उसका वेपर प्रेशर PA, बी का PB, तो टोटल ऐड करके क्या आएगा PA प्लस PB, ये PA0 XA, PB0 XB। फिर हमने क्या बोला, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1। दो कंपोनेंट है तो XA प्लस XB किसके बराबर, 1। XB क्या आएगा, 1 माइनस XA, शाबाश। तो P टोटल क्या आएगा, PA0 XA, PB0 XB के बदले 1 माइनस XA। फिर सॉल्व किया, आपके पास आया PA0 माइनस PB0 इंटू XA प्लस PB0, ठीक है ना। यह आपके पास था टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए अगर आपके पास वो तो XA और XB क्या था, इट वाज द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड लिक्विड B इन सोल्यूशन। अब जब वेपर फेज में चले जाएंगे इनका कुछ ना कुछ हिस्सा होगा ना, मान लीजिए आपके पास है वो YA, लेट सपोज YA, और दूसरा क्या है सर, YB। सर YA क्या होगा, इट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ, शाबाश, लिक्विड, किस लिक्विड का, A का, किस स्टेट में, इन वेपर फेज, इसी तरह YB क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B, किस में सर, इन वेपर फेज, ठीक है। देन ये किसके बराबर होगा सर, ये आपके पास देन YA का वैल्यू किसके बराबर होगा, मालूम है ना फ्रैक्शन, PA बाई P टोटल आएगा ना, PA बाई P टोटल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PA किसके बराबर आएगा, PA0 XA डिवाइडेड बाई P टोटल। सिमिलरली आप बता सकते हैं YB कितना आ जाएगा, शाबाश, PB बाई P टोटल, है ना सर। इसको लिख सकते हैं PB0, शाबाश, XB। फ़र्क क्या है PB और PB0 में, फ़र्क ये है PB0 है प्योर स्टेट में, PB है सोल्यूशन, मतलब जब आपने आपस में इसको डिजॉल्व किया, ठीक है ना। अच्छा सिमिलरली ये भी आ जाएगा YA प्लस YB का वैल्यू कितना सर, 1। अगर YA मालूम है तो YB आप भी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा अगर ग्राफिकली देखा जाए, ग्राफ इसका अगर हम ड्रा करें, लेट सपोज हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे, कौन सा जो आपके पास है, जो वेपर प्रेशर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। देखो हमें यहाँ पे क्या निकला, अभी अगर आपको याद होगा हमें निकला P टोटल किसके बराबर, अगर आपको याद होगा PA0 माइनस PB0 निकला ना, PA0 माइनस PB0 इंटू XA, शाबाश, प्लस यहाँ पे क्या था सर, आई थिंक PB0, और हमने एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया, जो आपके पास है, एज्यूम क्या किया सर हमने, जो PA0 है वो ज़्यादा किससे है, PB0 से। एज्यूम आप, मतलब ये ज़्यादा वोलाटाइल है, मतलब वोलाटाइल का मतलब
जो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। मोर वोलेटाइल मतलब जो ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लीजिए इसके 50 वेपर्स बन रहे हैं, उसके 20 बनेंगे, तो दोनों वोलेटाइल है लेकिन ए ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। अब ध्यान रखो, यहाँ पे रखो ध्यान। अब ये देखो, यहाँ एक्स ए क्या है, वेरिएबल है ना, चेंज होगा। एक्स ए क्या होगा सर, चेंज, ध्यान रखो। अब एक्स ए चेंज होगा, पी टोटल किस पे डिपेंड कर रहा है अब, एक्स ए, क्योंकि पी ए नॉट और पी बी नॉट फिक्सड है ना, मतलब लिक्विड ए और लिक्विड बी। प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर मान लीजिए 50 पास्कल, इसका 20 पास्कल, ये है ना फिक्सड, ये मत चेंज होगा प्योर स्टेट वाला, ये इतना ही। अब सोल्यूशन में चेंज होगा, अब वो चेंज कैसे होगा, मोल फ्रैक्शन से, या तो एक्स ए पे डिपेंड करेगा या तो एक्स बी। तो अगर आपको नहीं लग रहा है ये डिपेंडेंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है सर, ये आपके पास डिपेंडेंट, y मीन्स हियर डिपेंडेंट, x मीन्स हियर इंडिपेंडेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ a के हिसाब से ये सारा चेंज होगा, क्योंकि x से चेंज हो गई सारी चीज़ क्या होगी सर, चेंज। c मतलब इंटरसेप्ट, मतलब ये उस x एक्सिस को या y एक्सिस जो भी एक्सिस है उसको कितना कट करेगा, ठीक है ना, ओरिजिन से। और m है स्लोप, m क्या है सर, ये एक्चुअली क्लास 11th में आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी तो पढ़ते ही पढ़ते हो आप यहाँ पे। अब कैसे इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वो सीखेंगे। अच्छा मुझे बोलो, अगर यहाँ पे मैं एक्स ए रखूँ 1, एक्स बी कितना होगा फिर, 0। क्यों क्यों, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है 1, अगर एक्स ए है 1 तो एक्स बी 0 होगा ओबियसली, है ना। अच्छा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, डिक्रीज होगा ना सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिक्रीज। यहाँ से यहाँ तक फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इस साइड से क्या होगा, इंक्रीज। तो अल्टीमेटली यहाँ एक्स ए का वैल्यू कितना बनेगा, 0। अच्छा एक्स बी 0, यहाँ एक्स बी का वैल्यू कितना बनेगा सर, 1। तो यहाँ से यहाँ तक एक्स ए इंक्रीज होगा, यहाँ से यहाँ तक एक्स बी इंक्रीज होगा। और हमने एज्यूम किया पी ए नॉट ज़्यादा है। अगर एक्स ए 1 है, ध्यान रखो, अगर एक्स ए डालो 1, तो 1 इंटू दिस थिंग इज दिस थिंग, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट कैंसल, बचा क्या, पी ए नॉट। तो टोटल वेपर प्रेशर तब आएगा सिर्फ ए की वजह से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब पी ए नॉट आ जाएगा, ये पी ए नॉट आ जाएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखो, जब इधर जाऊंगा एक्स ए का वैल्यू डालूं 0, क्या डालूं, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो 0 प्लस पी बी नॉट इज पी बी नॉट, तो टोटल वेपर प्रेशर फिर बी की वजह से तब होगा, तो ये क्या बनेगा, पी बी नॉट। अभी कम क्यों लिखा ये ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना पी ए नॉट ज़्यादा किससे, पी बी, है ना, पी ए नॉट ज़्यादा है, पी बी नॉट की हाइट कम है, ठीक है ना, थोड़ी कम रखी मैंने तो ताकि कंपेयर कर सको यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अब ग्राफ को कैसे ड्रा करें। अब देखो, मैंने बोला इससे पहले कि सर जो पी ए का वैल्यू है ना, इट्स इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी ए नॉट मतलब जितना एक्स ए बढ़ेगा, जितना एक्स ए पी ए नॉट भी, शाबाश। इस तरह पी बी नॉट, पी बी इज इक्वल पी बी नॉट एक्स बी, जितना एक्स बी बढ़ेगा उतना पी बी भी बढ़ेगा। तो यहाँ से एक्स बी बढ़ रहा है, एक्स बी बढ़ रहा है, पी बी भी बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या आएगा, पी बी नॉट, है ना, हाईएस्ट वैल्यू उतना ही आएगा ना। देखो जब एक्स बी का वैल्यू 1, एक्स बी का वैल्यू पी बी क्या आएगा, पी बी नॉट आएगा ना, शाबाश। इस तरह इस डायरेक्शन में क्या चेंज इंक्रीज हो रहा, तो इस डायरेक्शन में क्या इंक्रीज हुआ, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ पी ए, पी बी नॉट, नॉट नहीं पी बी, इस डायरेक्शन में पी बी इंक्रीज और इस डायरेक्शन में पी ए इंक्रीज, है ना, पी ए सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगा पी ए नॉट। अब ये डॉटर लाइन इन दोनों के वेपर प्रेशर की जो आपके पास लाइन है वो डिपेंड करता है। अब टोटल वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, सॉलिड लाइन से हम डिनोट करेंगे, ये आएगा पी टोटल। सो पी टोटल क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, ये बराबर है। अगर आप देखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप कितना है, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, और पी बी नॉट क्या है, इंटरसेप्ट, है ना सर। अगर इंटरसेप्ट पी बी नॉट है फिर स्लोप क्या हो रहा है सर, इंक्रीज, पी बी नॉट से पी ए नॉट तक इंक्रीज, या पी ए नॉट से पी बी नॉट तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आई बात समझ। सो हमने यहाँ पे देखा वेपर प्रेशर और किसके हिसाब से सर, मोल फ्रैक्शन के हिसाब से, ये इसका ग्राफ है, ठीक। ये आया समझ, कल पेट में गो, ठीक शस, चलिए ठीक। अब इस पे मान लीजिए न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है, न्यूमेरिकल ऐसी पहली इजी वाली, मान लीजिए आपके पास एक सोल्यूशन है
इट कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, एक है ए, एक है बी, एक है ए, दूसरा क्या है सर, बी है, ठीक है। और ए और बी दोनों के प्योर स्टेट में इन दोनों के वेपर प्रेशर गिवन है, प्योर स्टेट में इन दोनों के वेपर प्रेशर्स गिवन है। मान लीजिए इसके है 300 mm ऑफ Hg, Hg मतलब मरकरी, प्रेशर का यूनिट है। मान लीजिए इसके है 200 mm ऑफ Hg, ठीक है ना, ठीक है। और ये भी गिवन है आपके पास कि जो इनका मोल फ्रैक्शन है लिक्विड सॉल्यूशन में, इसका मोल फ्रैक्शन वो कितना गिवन है, इसका मोल फ्रैक्शन मान लीजिए वो है 0.4। तो बता दीजिए टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा। एक तो टोटल वेपर प्रेशर बता दो, दूसरा बता दो इनका वेपर फेज में कितना हिस्सा होगा, वेपर फेज में कितना हिस्सा होगा। ज़रा करो फटाफट, करो फटाफट, शाबाश। कैसे करें, निकला कुछ? हाँ फार्मूला दिखाइए डायरेक्ट ना। पी ए किसके बराबर होता है, पी ए नॉट एक्स ए। पी बी किसके बराबर होता है, पी बी नॉट एक्स बी। पी टोटल होता है पी ए प्लस पी बी। करो, नहीं निकला? हाँ गड़बड़ हो रही है। अरे देखो कैसे करना था, थे ध्यान। सोल्यूशन इसका कैसा था, पहले क्या गिवन है, प्योर स्टेट में पी ए नॉट गिवन है 300 है ना सर, 300 mm ऑफ मरकरी है ना सर। अच्छा पी बी नॉट कितना गिवन है, 200 mm शाबाश ऑफ एच जी। और क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन किसका, ए का, तो एक्स ए है ना सर। कितना दिया है 0.4, तो एक्स बी कितना निकलेगा 1 माइनस 0.4, वो आएगा 0.6 आएगा ना, या आएगा कि नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा अब मुझे क्या निकालना है, पी टोटल है ना सर। वो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी है ना सर। ये क्या आ जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है ना। सो पी टोटल का वैल्यू कितना आने वाला है, पी ए नॉट कितना है 300 इंटू एक्स ए कितना है 0.4 है ना। 0.4 को मैं लिखूँ 4/10, लिखूँ 4/10 प्लस शाबाश पी बी ये कितना है 200 इंटू 0.6, उसको क्या लिखे 0.6 को क्या लिखे 6/10 लिखे, ठीक है। गड़बड़ छा,
चलिए ठीक है, ये एक ज़ीरो क्या होगा कैंसल, 4 3 12 120 प्लस ये एक ज़ीरो क्या होगा कैंसल, 6 2 12 है ना। तो टोटल कितना आने वाला है सर 240 शाबाश mm ऑफ Hg। ठीक है, ये टोटल वेपर प्रेशर। अब दूसरा क्या निकालना था Ya और Yb। सर बता दो Ya किसके बराबर होता है, शाबाश Pa/P टोटल, Pa का वैल्यू ये हिस्सा है ना, ये हिस्सा 120 निकला, P टोटल 240, ये निकला 1/2, क्या निकला, तो वो भी क्या निकलेगा Yb 1/2 था ना इजी, मतलब उसका भी उतना ही हिस्सा होगा वेपर फेस में। टोटल निकाला तो उस जो पहली फॉर्मूला था। जी जनाब, जी 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 जी। सर यहाँ पर मुझे थोड़ा नहीं समझ आया। हाँ मुझे भी XB XA is equal to 0.6। अरे XA प्लस XB होता है ना 1, तो XB आएगा 1 माइनस XA, तो यह शूर मगर सुना ये को 1 माइनस 0.4 इसने पाई 1 माइनस 0.4 को 0. ये नहीं मालूम, यही बता रहे नहीं सर, या एक के चटो, अच्छा दहन चटो 4 कुता बचे, मोल फ्रैक्शन में कंफ्यूजन है। अरे ये है ना 1, मुझे क्या करना है 0.6 चटू ये 0। ये X और XB हमें कहाँ से निकालना है, ये मैं बोल रही हूँ। अरे गिवन है ना मोल फ्रैक्शन ए का गिवन 0.4 गिवन है ना, अरे मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं और ये a का गिवन है तो x से, तो क्या दे सकता है इनका, याद है। भाई आया समझ। अरे ये इसको 10 में से 6 काटेंगे तो 4, यहाँ 0 में से 0 तो 0, पॉइंट एक के बाद तो 0.4, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस किया 0.4 तो बचेगा 0.6, ठीक है। आया समझ, ज़रा ये प्रॉब्लम करो। अरे ये उतारोगे फिर बाद में देखोगे। मान लीजिए आपके पास मिक्सचर है, इसमें ए है और बी, ए और बी को मिला दिया, ए और बी को मिला के क्या हुआ, फिर हुआ ये कि इसका 300 mm ऑफ Hg है प्योर स्टेट में, मतलब प्योर फॉर्म में, प्योर स्टेट में, और इसका है मान लीजिए 500 mm ऑफ Hg किस फॉर्म में, प्योर स्टेट में, ठीक है। अगर टोटल वेपर प्रेशर, अगर टोटल वेपर प्रेशर है बराबर 600 mm ऑफ Hg, बताओ XA कितना है, XB कितना है, PA नहीं, PA नहीं, YA और YB कितना है, YA कितना है, YB कितना है। मैं तो थक गया। शाबाश, कर दो जल्दी।
इसको ये 600 माइनस 500 आया 300, और ये माइनस 300 माइनस 500 इज माइनस 200 XA, ठीक है ना। तो XA का वैल्यू कितना आया 1/2, दैट टू नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्या है ज़रा PA क्या है 300, रैंडम दी थी मैंने। PB कितना है 500 और P टोटल कितना आया 600 आया ना। यू डू वन थिंग, इसको आप लो, अरे रुको रुको, ये इसको आप लो, नहीं 600 नहीं, अरे डू वन थिंग, इसको आप लो, नहीं 100 नहीं, इसको 500 लो, इसको 300 लो, ठीक है सर। सो 300, तो यहाँ पे क्या आएगा सर 500, यहाँ पे क्या आएगा 300, यहाँ पे आएगा 500, यहाँ आएगा 300 और यहाँ आएगा 300। 600 माइनस 300 इज 200, ठीक है ना। और वहाँ पे 500 में से 300 तो 200, वो भी प्लस, ठीक है ना। तो XA का वैल्यू 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो एक हाँ पॉसिबिलिटी है XA का वैल्यू, XA का वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है। सो XA का वैल्यू आया 1, तो XB कितना होगा सर 0 होगा ना। YA कैसे आएगा बताओ, PA कितना निकला, PA नॉट XA, PA नॉट है शायद 500 है ना सर, 500 और XA का वैल्यू 1, P टोटल कितना निकला, P टोटल है गिवन, कितना है P टोटल 600 है ना। तो 5/6 आएगा ना। तो YB कितना आएगा 1 माइनस YA, 1 माइनस 5/6, ये आएगा 1/6, ठीक। YA प्लस YB भी होगा ना मान, ये भी है ना मोल फ्रैक्शंस, अरे आएगा ना YA प्लस YB, ये भी 1 सम मोल। वैसे नहीं कर सकते थे इसको? हाँ वैसे भी कर सकते हैं, यस मैडम। इसका एग्जाम है कल है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसको बंद कर दो।